सत्य नाम, ईश्वर का नाम सत्य है, एक ओंकार, वह एक है, वही सबका शाश्वत गुरु है। सनातन पुरुष दयाल की दया आप सबके हो, देश विदेश में जहाँ भी कहीं आप हो, आप सबकी सहायता करें और आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। संत कबीर साहब ईश्वर के बारे में कहते हैं, बिना पैर का पंथ है, बिना पैर का पंथ है, बिनु बस्ती का देश, बिन देह का देव है, कहे कबीर संदेश। बिना पैर का पंथ है, कह रहे हैं भगवान की तरफ जो जाने का रास्ता है वो ऐसा रास्ता है कि जिसके पास पैर नहीं है वो भी चला जाएगा। पैर नहीं है तो भगवान की तरफ कैसे जाएगा? संसार में किसी से पूछोगे तो कहेगा कि यार भाई पैर नहीं है तो आप मंदिर नहीं जा पाओगे, मस्जिद नहीं जा पाओगे, भगवान के पास नहीं जा पाओगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि बिना पैर वाला भी भगवान के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो सबके भीतर रहता है, कहीं बाहर थोड़े जाना है कि पैर की जरूरत। तो कह रहे हैं कि बिनु बस्ती का देश, कह रहे हैं कि परमात्मा का जो धाम है, परमात्मा का जो देश है, वहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, कोई हाट बाजार नहीं है, बस्ती नहीं है। जैसे इंसानों की बस्ती होती है ऐसा कोई बस्ती नहीं है। परमात्मा तो प्रकाश के रूप में है, निराकार प्रकाश है, आत्मा भी निराकार प्रकाश है। तो आत्मा जा करके परमात्मा में विलीन होती रहती है और परमात्मा न घटता है न बढ़ता है, जितना है उतना ही रहता है, पूर्ण है पूर्ण ही रहता है। उसमें से कुछ निकालो तो भी पूर्ण, कोई आत्मा उसमें गई तो भी पूर्ण, कोई आत्मा उसमें से निकली तो भी पूर्ण। परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बिन देह का देव है, कह रहे हैं जो परमात्मा रूपी देवता है उसका शरीर नहीं है। शरीर होगा तब तो वो एक देशी हो जाएगा, एक क्षेत्र में उसका साम्राज्य होगा। तो परमात्मा की देह नहीं है, इसीलिए पूरी सृष्टि में उसका साम्राज्य है। तो कहे कबीर संदेश, कबीर साहब कहते हैं कि ये संदेश है जो सच्चे परमात्मा का संदेश, जो परमात्मा वास्तव में सत्य है, सबके भीतर है, उसका संदेश। कई लोगों ने भजन लिखे हैं, बहुत से लोगों ने। एक उर्दू के कवि हुए हैं अख्तर आज़ाद। अख्तर का मतलब तारा होता है, आज़ाद तारा। उर्दू के बड़े शायर हुए हैं, कवि हुए हैं। उनका एक भजन है या कविता है, जो भी करिए, इसमें उन्होंने
अच्छा जिक्र किया है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो केवल परमात्मा ही जानता है। हर इंसान अपने को कहता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, महात्मा हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन परमात्मा ही बता सकता है कि वो उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अब चोर है, बदमाश है, वो भी अपने को सही बताएगा, तर्क देगा, लेकिन वो सही है कि नहीं सही है इसका निर्णय तो परमात्मा ही करेंगे। जो भी भला बुरा है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। देखो अल्लाह जो है अरबी भाषा का शब्द है, जैसे हिंदी भाषा ऐसे अरबी भी भाषा है। और अरबी भाषा में एक शब्द है अल इलाह। अल इलाह से ही अल्लाह शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अल इलाह का अर्थ है कि एक ईश्वर। ईश्वर जो है एक है, तो अल्लाह का मतलब होता है कि एक ईश्वर, परमात्मा जो है एक है। तो कह रहे हैं कि हर आदमी सोचता है मैंने अच्छा किया है, लेकिन उसने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, ये तो परमात्मा ही जानता है। अगर अच्छा किया होता तो अच्छे घर में पैदा हुआ होता, कोई कष्ट ही नहीं होता, गाड़ी बंगला सब कुछ रहता, सुख से रहता। कर्म जितने खोटे होंगे संसार में उतना ही संघर्ष भी करना पड़ता है। तो अगर अच्छे कर्म हो तो व्यक्ति का जन्म ही अच्छे कुल में हो, अच्छे घर में हो, तो आदमी संघर्ष कर रहा है। इसका अर्थ ही यही है कि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म जो थे वो अच्छे नहीं थे। और कह रहे हैं कि जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। कह रहे हैं किसी के दिल में क्या है, अच्छा है बुरा है, परमात्मा ही जानता है। अच्छा करेगा बुरा करेगा परमात्मा ही जानता है। और ज़िंदगी में उसने अच्छा किया है बुरा किया है ये तो वही जानता है। ये फर्श और अर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा है अल्लाह जानता है। फर्श कहते हैं ज़मीन को, अर्श कहते हैं आसमान को। संसार में देखो कोई आदमी ज़मीन पे है, कोई आसमान पे है, कोई कितने ऊंचे ऊंचे पद पे है, आसमान का कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे है। अमीर है, हवाई जहाज़ से चलता है, गाड़ी से चलता है। अब कोई झोपड़ी में रह रहा है, बहुत गरीब है। हालांकि देखो अगर पिछले जन्म के अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कर्म हैं, तो इंसान फर्श से भी अर्श पे पहुंच जाता है, मतलब ज़मीन से भी आसमान पे पहुंच जाता है तरक्की करते करते। और पिछले जन्म के खोटे संस्कार हैं, तो जब उसका समय आता है तो आदमी अर्श से फर्श पे भी आ जाता है।
आसमान से जमीन पे भी आ जाता है। तो परमात्मा कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कर्मों के अनुसार व्यक्ति जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। तो खोटे कर्म करके आसमान से जमीन पे भी आ टपकता है। तो कह रहे हैं कि पर्दों में क्या छिपा है। पर्दे मन के पर्दे। आपके चेतन मन में या चेतन मन में कौन सा संस्कार छिपा हुआ है, ये परमात्मा ही जानता है। ये कोई इंसान नहीं जानता है, परमात्मा ही जानता है कि आपके अचेतन मन में कौन से अच्छे संस्कार हैं, कौन से बुरे संस्कार हैं। आगे कहते हैं, जाकर जहाँ से कोई वापस नहीं है आता, वो कौन सी जगह है, अल्लाह जानता है। कह रहे हैं संसार से लोग जाते हैं, कोई वापस लौट के नहीं आता। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, ये तो परमात्मा को ही पता है। कोई लौट के आकर के बताए तब न मालूम पड़े कि कहाँ जाते हैं। तो कोई बताने के लिए लौट के आता ही नहीं। तो कह रहे हैं कि केवल परमात्मा ही जानता है कि शरीर छोड़ने के बाद कौन कहाँ जाता है। बहुत से लोग जो है पहले महात्माओं को बुलाते थे, खाना वगैरह खिलाते थे, फिर उनसे पूछते थे कि हमारा जो रिश्तेदार गुजरा है वो कहाँ गया है, स्वर्ग में गया, नरक में गया। आज से 3000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले महात्मा बुद्ध के समय में, उस समय भी राजा लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग बुलाते थे और महात्मा बुद्ध से ये जानने की जिज्ञासा रखते थे कि हमारा जो रिश्तेदार कोई राजा है तो रानी गुजर गई है, या रानी है तो राजा गुजर गया, या बड़े बड़े पैसे वाले। तो वो ये पूछने के लिए बुलाते थे कि जो गुजरा है वो किस लोक में गया है, स्वर्ग में गया, नरक में गया, कहाँ गया, वो सुखी है कि दुखी है। इस बारे में बहुत सी कथाएं जो है कही गई है। तो हकीकत ये है कि केवल परमात्मा ही जानता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं। परमात्मा के भीतर ही जाती है, इसलिए परमात्मा ही जानता है। शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा में ही लय होता है। जैसे देखो सारे पानी है, गंदे नाले का पानी भी नदी में मिल जाता है, नदी उसको कहाँ लेके जाती है, समुद्र में। नदी जो है ले जाके समुद्र में मिला देती है पानी। ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा में ही लय हो जाती है, अगर आदमी की इच्छा नहीं है तो। इच्छा है तो आदमी भटकता है फिर से शरीर पाने के लिए। नेकी बदी को अपनी
कितना ही तू छिपाए, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है। कह रहे हैं अपनी अच्छाई को, नेकी अच्छाई बदी बुराई, अपनी अच्छाई बुराई को आदमी कितना भी छुपाए, लेकिन परमात्मा तो जानता है, उसको मालूम है। लोग देखो, किसी को रोग है, खराब समय चल रहा है, परेशान है, तो सब परमात्मा को दोष देते हैं, लेकिन ये हमारे ही कर्मों के प्रतिफल होते हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो मान लो जो भी खराब भोग रहे हैं, कोई बात नहीं, अब तो अच्छा कर्म करें, अब तो अच्छा कर्म करें ताकि भविष्य अच्छा हो। जैसे किसी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, भविष्य को लेकर चिंतित है, तो थोड़ा थोड़ा जमा करता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है, तो धीरे धीरे उसको आशा बनती है कि भविष्य अच्छा होगा, भविष्य में हमारे पास भी पैसा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी एक दौलत होती है, वो भी धीरे धीरे जमा होता है, और कुछ इस जन्म में आदमी भुगता है, कुछ अगले जन्म में भुगता है। ये धूप छाँव देखो, ये सुबह शाम देखो, सब क्यों ये हो रहा है, अल्लाह जानता है। ये रात दिन क्यों हो रहा है, धूप छाप क्यों हो रहा है, सर्दी गर्मी क्यों हो रही, धरती क्यों घूम रही है, दुनिया क्यों चल रही है, परमात्मा ही जानता है। बहुत से संत महात्मा तो यही कहते हैं कि निरुद्देश्य, इसका कोई उद्देश्य नहीं, जो संसार चल रहा है इसका कोई उद्देश्य नहीं। महात्मा बुद्ध ने तो निरुद्देश्य कहा कि संसार का कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश्य। इसका अर्थ ये हुआ कि सब लोग संसार में एक यात्रा कर रहे हैं, और एक दिन संसार से चले जाते हैं। संसार में देखो लोग तरह तरह से टाइम पास करते हैं, कोई सो करके, कोई खा करके, कोई नाच करके, कोई गा करके, कोई लड़ाई झगड़ा करके, कोई किसी का बुरा करके, कोई किसी का अच्छा करके। कोई कुछ नहीं भी करता है, लेकिन मरना सबको है, जाना सबको है संसार से। जो कुछ कर रहा है वो भी संसार से जाएगा, जो नहीं कर रहा वो भी जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म नहीं करने से अच्छा कर्म करना है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। आगे कहते हैं, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है,
अल्लाह जानता है। लोग जाते हैं ना ज्योतिषियों के यहाँ भविष्य जानने के लिए कि हाथ में क्या लिखा है, तो कह रहे हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है ये अल्लाह ही जानता है, परमात्मा ही जानता है। क्योंकि किस्मत यानी जो संस्कार लेके आया है जीव, वो कितना संस्कार है, कैसा संस्कार है, सुख भोगेगा, दुख भोगेगा, रोग भोगेगा, स्वस्थ रहेगा, कब मृत्यु होगी, कहाँ मृत्यु होगी, सब लेके आया है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा को ही वास्तव में पता है कि ये क्या संस्कार लेके आया है और कब संसार से जाना है, कैसे संसार से जाना है। देखो, सारे भजन का सार यही है कि अच्छे कर्म करें। अगर हम दुख झेल रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जो है पूर्वकृत कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं। तो इस जन्म में तो अच्छा बनाएं, अगर पिछले जन्म में जो खराब है वो तो भोग ही रहे हैं, अब तो अच्छा करें। किसी के बैंक में कुछ पैसा नहीं है तो धीरे धीरे अब जमा कर सकता है कि फ्यूचर अच्छा हो। तो अच्छे कर्म भी एक धन है। जो लोग केवल देखो खाते हैं, सोते हैं, तो संत कहते हैं कि फिर किसी तरह से खाना सोना अगले जन्म में भी मिल जाता है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो लोग परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो फिर अगले जन्म में भी वही हो जाते हैं। वो फिर उनके संस्कार रहते हैं, फिर वही हो जाते हैं। तो जीवन को बदलने के लिए आपको खुद भी परिश्रम करना होगा। खाली भगवान के भरोसे आप नहीं रह सकते, भाग्य के भरोसे ही नहीं रह सकते। और कुछ भी करें, कोई भी काम धंधा करें, कोई भी मेहनत करें, लेकिन कुछ न कुछ हर एक को करना चाहिए अपने जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के चलाने के लिए। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम मिले करो। बहुत से लोग ठेले पे चना बेचते थे, आज वो बड़े उद्योगपति। तो आगे बढ़ने की इच्छा होना चाहिए, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखनी चाहिए कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। और मेहनत, इच्छा भी और मेहनत भी दोनों जो है जरूरी चीज़। आज इतना ही। नाभिक पुरुष दयाल की दया, नाभिक पुरुष सदा सहाय। आप सबको इस मालिक की दया हो, देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सब करें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम
गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरु चरणं भवबाधा भवबंधन हरणं मानुष भजले गुरु चरणं असरण को प्रभुले शरणं असरण को प्रभुले शरणं मानुष भजले गुरु चरणं मानुष भजले गुरु चरणं सत्यनाम पुकार सत्यनाम नामी पुरुष तैयार किए गया नामी पुरुष सदा सत्य